अब बात हो जाए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जैसा कि पंजाब असम्बली ने मकामी एक्ट 2025 मंजूर किया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पंजाब ने भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया, जबकि पंजाब हुकूमत ने नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत भी मांगी। पंजाब असम्बली के इजलास के मौके पर नुमाइंदा PNP न्यूज HM फयाज ने जब मेम्बरान पंजाब असम्बली से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पूछा कि क्या बल्दियाती इंतखाबात होंगे कि नहीं, क्या इंतखाबात जमाती होंगे या गैर जमाती हों, इस हवाले से मेम्बरान पंजाब असम्बली ने क्या कहना था, देखते हैं इनकी ये रिपोर्ट। HM फयाज, PNP न्यूज चैनल, लाहौर। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या दिसंबर में होंगे या लेट हो जाएंगे, जमाती होंगे या गैर जमाती होंगे? मेरे ख्याल में जो तरीकाकार बनाया गया बेसिकली तो वो गैर जमाती थे, मगर इन्होंने टिकट्स जारी करेंगे। जब वो ज्वाइन करना चाहे तो आज़ाद हैसियत से तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। PTI दावा कर रही है कि अगर पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराएगी तो PTI की अक्सरियत हो जाएगी। अगर कोई कारनामा उन्होंने अंजाम दिया तो ज़रूर हो जाएंगे। अगर वो कुछ कर नहीं पाए तो मेरा ख्याल है अवामी सहूलतें जितनी हमारी चीफ मिनिस्टर ने दी हैं इतनी किसी ने नहीं दी। शहरों को साफ सुथरा कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि जब ये चीज़ें अवाम देखेगी। अच्छा, ये कब तक हो जाएगा? दिसंबर का वैसे सुना था, बाज़ यही है कि दिसंबर में होंगे। क्या समझते हैं? हो सकता है इससे भी आगे चले जाए, यानी अगले साल 2026 में? क्योंकि अगर कोर्ट में कोई चला गया तो फिर शायद डिले हो जाए। वो डेट दी जाएगी, उसी डेट पे ही इंतखाबात होंगे। जी इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, हमारी भी। पहले भी आपको पता है कि ज़ीशान रफ़ीक साहब ने बिल पास करवाया है, और बल्दियाती इलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है एक निज़ाम को चलाने के लिए, क्योंकि वो बेसिक होता है। वो हमारी मतलब एक समझ लें कि हमारे वहाँ से ही परवान चढ़ती है, तमाम जितने भी मंसूबे हैं उन पे अमल दरामद जो है वो होता है, और नुमाइंदगी मिलती है हमारे लोकल लोगों को। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि टाइम पे ही हों। जमाती होंगे या गैर जमाती होंगे? देखिए, जमाती हो या गैर जमाती हो, कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून ने आना है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह होगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जमाती हो या गैर जमाती हो। हर जो है फ़र्द की वो अपनी एक एफिलिएशन होती है अपने कायद का। जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारी वज़ीर आला पंजाब जैसे दिन रात मेहनत कर रही हैं, जदोजहद कर रही हैं, काम कर रही हैं, मनसूबे ला रही हैं, अवाम के साथ खड़ी हैं। तो मेरा ख्याल है अवाम को यही कोशिश होगी कि वो मुस्लिम लीग नून के ही नुमाइंदे हमारे ज़िला काउंसिल्स में आएँ, तहसील काउंसिल्स में आएँ, यूनियन काउंसिल्स में आएँ, ताकि वो बुनियाद है हमारी बल्दियाती इलेक्शन।